नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुड फ्राइडे पर नगर के गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं, 3 पत्ती चौक से निकाली गई क्रूज दुख भोग यात्रा। और चेरीताल में शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई बहस, पुलिस ने किया बल प्रयोग, महिलाओं ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। और तिलक भूमि की तलैया स्थित कपड़ा गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए मसीही समाज ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की और इस मौके पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए 3 पत्ती चौक से क्रूज यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान लघु नाटिका के माध्यम से ईसा मसीह को दी गई यातनाओं का प्रदर्शन किया गया। क्रूज यात्रा भंवरताल पार्क के सामने स्थित होली ट्रिनिटी चर्च पहुंची, जहां पर ईसाई धर्मगुरुओं के द्वारा प्रभु से प्रार्थना की गई। ईसाई धर्मावलंबियों के प्रमुख त्योहारों में शुमार गुड फ्राइडे पर नगर के गिरजाघरों में सुबह से ही प्रार्थना सभाओं का दौर चला। मसीही समाज के लोगों ने विश्व शांति की कामना की। वहीं इस मौके पर 3 पत्ती चौक से प्रभु यीशु के बलिदान को प्रदर्शित करने वाली दुख भोग क्रूज यात्रा निकाली गई, जिसमें लघु नाटिका के जरिए यीशु मसीह को दी गई यातनाओं को प्रदर्शित किया गया। क्रूज यात्रा में बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी शामिल रहे। यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान उनके द्वारा दिए गए 7 वचनों का संदेश सुनाया। इस दौरान प्रार्थना और विशेष गीतों का क्रम भी चलता रहा। प्रभु यीशु ने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, जिसकी याद में पूरे दिन विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित होती रहीं। प्रभु को मिली उस यातना को शिद्दत से महसूस करते हुए हर आंखें नम हो उठी। आज से 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ में जो घटनाएं घटी, आज उन घटनाओं का सजीव मंचन इस नगर के हृदय स्थलों में किया गया है। आज का दिन हम सभी ईसाई धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम सब दुखमय यात्रा को करते हुए अब यहाँ पर अंतिम पड़ाव पर पहुँचे हैं। आज के बाद तीसरे दिन रविवार के दिन यीशु क्रिस्त फिर से जी उठेंगे, जो कि ईस्टर के रूप में इसका पर्व सभी विश्वासियों के द्वारा मनाया जाएगा। और आज के इस क्रूज के रास्ते में सभी धर्मों के विश्वासियों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया और ये बहुत ही खुशी की बात है कि सभी धर्मों के लोगों का हमें सहयोग मिला। रानीताल तालाब की बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा अचानक गिर जाने से सनसनी फैल गई। क्षेत्रीय लोगों ने घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आशंका व्यक्त की है कि दीवार के किनारे खुदाई करके दीवार को गिराया गया है। रानीताल तालाब की बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना में बाउंड्री वॉल के किनारे काम कर रही कुछ महिलाएं बाल बाल बची। दीवार का हिस्सा किसी पर गिरता तो हादसा विकट भी हो सकता था। क्षेत्रीय लोगों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य चल रहा था। हमारे वार्ड में एक घटिया निर्माण हुआ है। इससे हमें समझ में आता है, हमने सदन में भी इस विषय को रखा था कि वार्ड में जो बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा है, इसमें पानी की तराई नहीं हुई है, बेस मजबूती से नहीं डाला गया है। उसी सब को लेके आज ये 60 मीटर करीबन बॉल गिर गई है। मैं प्रशासन से चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए और दोषियों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्षेत्रीय महिलाओं ने बताया कि स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे काम बेढंगे हैं। बाउंड्री वॉल के कारण पूरी बस्ती की पानी की निकासी बंद हो गई है। बर्तन मांज रही थी, बर्तन अपने आप दीवार गिर गई, वो तो बच गई, इतनी यहाँ से दब गई, पूरी साड़ी आड़ी बही फेंकी, पैर में लग गया, अचानक गिर गई। दीवार बना दिए, पानी निकलने के लिए जगह नहीं, हम लोग के घर में पानी भरा। फिर हम लोग ने भैया लोग हमसे बोले उन लोग नाली बनवा रहे, पाइप डलवा रहे हैं। जब ये दीवार उठ रही थी, हमने बोला था कि नी उठाओ या कॉलम दो, उनने कुछ नहीं करा, ऐसे ही दीवार उठा दी। और हमारी वो टैंक थी, टैंक के ऊपर से दीवार उठा दी। उनने मना करे थे, बोले आंटी कुछ नहीं होता, जो हम दीवार उठा दे रहे, कुछ खतरा नहीं है। नहीं माने, उन लोग ने दीवार उठा दी। उसके बाद में एक बार और गिर चुकी दीवार, जब उठा रहे थे तब ही गिरी थी, तब भी मना करे थे। पहले भी आज भी गिर गई वो अपने आप। हमारी बहू नहा रही थी, बर्तन मांज रही थी, तो उसको लग गया।
वहीं मौके पर पहुंचे स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स ने बताया कि कॉलम और बेस डालकर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग बाउंड्री वॉल के किनारे खुदाई कर रहे हैं, जिसके कारण दीवार गिर गई। देखिए, कोई भी बाउंड्री यदि वो टिकी हुई है बिना कॉलम और बीम के टिक नहीं सकती है। काफ़ी पूरी लंबाई में लगभग 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर की पूरी गोलाई में बाउंड्री बनी हुई है, कहीं कुछ नहीं है। समस्या क्या है, वहाँ पे जो बस्ती है, एक तो अवैध निर्माण भी है वहाँ पर, जो बस्ती वाले हैं उनकी निकासी वहाँ से बंद हो कर दी गई है और एक वो अच्छा व्यवस्थित माहौल वहाँ बनाया जा रहा है। पूर्व में वहाँ लोगों द्वारा गंदगी मचाई जाती थी, शौच किया जाता था, उनका जो वहाँ जो आना बंद कर दिया गया। इसके कारण शुरू में भी कुछ विरोध हुआ, बनते हुए भी बाउंड्री के कई बार तोड़ा गया उस बाउंड्री को। इस प्रकार कुछ लोग थे वो ऐसे उपद्रवी जिन्होंने वहाँ पे पहले इस तरह की घटनाएं करते रहे हैं और स्टाफ को भी, लेबर को भी उन्होंने बीच में मारपीट भी करी थी। ये बाउंड्री वो शुरू से ही नहीं बनने देना चाह रहे थे। और अभी चूंकि उनकी एक समस्या थी, उनका जो सीवर का जो निकासी है वो तालाब में जा रहा था, तो ये हमने एक सीवर का उनके निकासी के लिए एक टेंडर भी लग करके और हम उनकी सीवर निकासी जो है एक पूरी सीवर लाइन डालते हुए वहाँ पे प्रॉपर कर रहे हैं, जिससे तालाब में भी सीवर ना आए और दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो उसकी खुदाई का काम भी चल रहा था वहाँ पे, जिस जगह बाउंड्री गिरी। खुदाई का काम चलते हुए कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर खुदाई के कारण भी एक अनस्टेबिलिटी थी और वहाँ पे लोगों ने आकर के कुछ उपद्रवी लोगों ने उस पर दोबारा इस घटना को किया है और गिराई गई है। और खुदाई होने के कारण जो एक इजी यानी जल्दी गिराई जा सकती थी, वो चूंकि वीक पॉइंट था, इस कारण उसको गिरा के ये इस प्रकार का, हम इस बारे में थाने में भी कंप्लेन कर रहे हैं अभी तत्काल इस चीज़ की, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जो बार बार वहाँ पे करा जा रहा है, तो उसका हम अभी थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। और इसमें निर्माण में किसी प्रकार का गुणवत्ता का दोष नहीं है, जो भी कुछ है वहाँ पे कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा ये जानबूझ के किया जा रहा है। बहरहाल घटना को लेकर स्मार्ट सिटी के द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य सवालों के घेरे में है। क्षेत्रीय लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बड़ा कुहारा क्षेत्र स्थित बड़े महावीर मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों और देवी गीतों की प्रस्तुति देकर भक्ति रस की सरिता प्रवाहित की। बड़े महावीर मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें भक्ति गीत गायकों के द्वारा संकट मोचन हनुमान और देवी गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम श्री बड़े महावीर जी मंदिर बड़ा फुहारा पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज ये मनीष अग्रवाल जी द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जैसे आज भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अब भगवान के 6वें दिन छठी उत्सव मनाया जाएगा। उसमें विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, महाआरती का भी आयोजन है। हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना, उनके प्राकट उत्सव पर हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करें। और यहाँ पर यह जो प्रांगण है ये सिद्ध स्थल है, इस स्थल पर संस्कार धाम अपितु देश विदेश सभी लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। सुबह 10 बजे के करीब तिलक भूमि तलैया स्थित एक रेडीमेड कपड़ा गोदाम में आग लगने से दहशत फैल गई। नगर निगम की दमकल टीम जब तक मौके पर पहुंचकर आग बुझा पाती, तब तक लाखों रुपयों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। तिलक भूमि तलैया में स्थित पंकज जैन के कपड़ा गोदाम में अचानक आग भड़क उठने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में लाखों रुपयों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। करीब 10 लाख रुपयों का नुकसान होना बताया जा रहा है। राहत की बात ये रही कि आग बढ़कर बेकाबू होती और अन्य दुकानों को अपनी गिरफ्त में ले पाती, इसके पहले ही नगर निगम के दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी।
ये 10 बजे करीब हम लोग को धुआं उठता हुआ दिखा, तो हम लोगों ने यहाँ पे फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया। ये लगभग 7:30 बजे के बाद यहाँ लाइट गोल हुई थी और वो 9 बजे आई है लगभग, और 9 बजे के बाद जो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा उस चक्कर में यहाँ पे आग लग गई है। ये 2 फ्लोर का शोरूम है, इनका होलसेल का काम है, जीन्स और वोस्ट का टी शर्ट्स वगैरह का। तो पूरा नीचे नीचे आग लगी है, ऊपर का तो अभी अपन ने देखा नहीं है क्या कैसा है, बाकी नीचे का तो सब खत्म हो गया है इनका। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नहीं, ऊपर आग तो नहीं है ना। दस 10:35 पे सूचना प्राप्त हुई कि तिलक भूमि तलैया में किसी दुकान में आग लगी हुई है। मौके पर 3 गाड़ी रवाना की गई, क्योंकि बताया गया था कि वो कपड़े का गोडाउन है और लगभग 10 से 12 लाख का नुकसान है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बिजली का वोल्टेज अचानक बढ़ना और घटना यहाँ की विकट समस्या है और इसी के चलते यह अग्नि दुर्घटना हुई है। आगे ऐसे घटना ना हो उसके लिए पुख्ता इंतजाम कराए जाना जरूरी है। रानीताल चौक में पाइपलाइन में हुए बड़े लीकेज के बाद सड़कों पर पानी भर गया है और रोड जलाशय में तब्दील होने लगी है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी हो रही है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज का काम चल रहा है, संभवतः उसी दौरान पाइपलाइन फूटी है, जिसके सुधार कार्य में देरी हो रही है। ये नजारा है रानीताल स्थित हनुमान मंदिर के पास का, जहां बिन बारिश सड़कों पर पानी भर गया है। दरअसल यहां पर पाइपलाइन फूटी है और उसका पानी सड़कों पर भरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात 2-3 दिनों से बने हैं। इससे न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि आंशिक जलापूर्ति भी प्रभावित हुई है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पाइपलाइन का सुधार कार्य करने की मांग की गई है। यहाँ की 4-5 दिनों से पाइपलाइन फूटी है, कोई उसकी व्यवस्था देखने के लिए आ नहीं रहा है, तो इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। घरों में पानी नहीं है, पड़ोसी के आंगन में पानी भर रहा है कि नाली के थ्रू जाता है, तो नाली वहाँ पे लीकेज है, वहाँ पूरा आंगन में पानी भर जाता है। क्या समस्या, कहाँ की समस्या है रानीताल? ये रानीताल चौक पर जो हनुमान मंदिर के एकदम सामने है। हमारे संस्कारधानी जबलपुर में ये जो आप देख रहे हैं रानीताल चौक पर, ये हमेशा आए दिन की ये परेशानी है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस चीज़ से जल्दी निजात दिलाई जाए। आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इससे हमारे आम जनता को बहुत ही तकलीफ होती है और ये पाइपलाइन फूटी हुई है। देखिए ना कितना नदी जैसे भरा है, इसमें आप थोड़ा कराइए। आने में परेशानी है, जाते आते हमें काम करते हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि मेन राइजिंग पाइपलाइन में आए दिन लीकेज हो रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर्व पर संस्कारधानी में देर रात तक धार्मिक आयोजनों और शोभा यात्राओं का सिलसिला जारी रहा। इसी कड़ी में गोहलपुर स्थित हनुमान मंदिर से श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। हनुमान जन्मोत्सव पर्व पर संस्कारधानी में देर रात तक धार्मिक आयोजनों की धूम मची रही। हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे, तो वहीं मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों और शोभा यात्राओं का क्रम भी देर रात तक चला। इसी कड़ी में गोहलपुर स्थित हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु धर्म ध्वज लेकर शामिल हुए और भगवान श्री राम और हनुमान जी के जयकारे लगाए। आज जो यह शोभा यात्रा का आयोजन हिंदू एकता मंच के द्वारा पूरे हिंदू सामाजिक संगठन और क्षेत्रीय नागरिकों के माध्यम से गोहलपुर हनुमान मंदिर से एक आरती के रूप में प्राचीन हनुमान मंदिर आधारताल तक की यह शोभा यात्रा पूर्ण लगभग 10 सालों से निकलती हुई और अपनी भव्यता बढ़ा रही है। शोभा यात्रा के दौरान सड़कों पर भी दर्शनार्थियों का हुजूम लगा रहा।
चेरीताल में शराब दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई बहस के बाद हंगामे की स्थिति बन गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने महिलाओं पर भी लाठी भांजी है। चेरीताल में शराब दुकान का विरोध कर रही महिलाओं और पुरुषों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। चली गई मम्मी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ भी बुरी तरह मारपीट की है और इसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने 3-4 लोगों को पकड़कर थाने भी ले गई है। घसीट के लेके गए मेरे को वहाँ पे, और मैं हाथ छुड़वा भी रही तो हाथ नहीं छोड़े, मेरा हाथ मरोड़ दी। लेडीज पुलिस ने 3 लेडीज पुलिस थी, पैरों से कुचले मेरे को। धरना प्रदर्शन में थे हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे ताकि यहाँ कलारी ना खोले, तो इसीलिए उन लोगों ने करे हैं। और हम लोग ने किसी को ना हाथ छोड़े, कुछ भी नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में थे। लेकिन उन लोग ने आए और लट्ठों से बिल्कुल हम लोग को घसीटते हुए लेकर गए। पुलिस वालों ने घसीट के मारे हैं लेडीजों को। ऐसा नहीं होता, लड़कों को लट्ठों से मार रहा है, हमको लट्ठों से मार रहा है, बाल पकड़ के घसीट रहा है। सास को हमारी मारे, लगड़ा कर दीजिए, चलते नहीं बन रहा है। किया है आप लोगों से मारपीट? पुलिस वालों ने और लेडीज पुलिस कलारी के पीछे हुआ जैसा, कलारी के पीछे हुआ है जैसा। कलारी नहीं खुलेगी। कैसे अंदर कर देंगे? अब मैडम भी पकड़ के छोतरा ले जाती, पकड़ दे, हम छोड़ के बाहर आ गए हमने। और 3 लेडीज को ले गए पकड़ के। कितने लोगों को चोट आई है? 3-4 जन कर घसीट के लोगों के अंदर ले गए। 4 जन को तो बिना बात के लेके गए। सीएसपी प्रभाष शुक्ला ने बताया कि कल भी धरने पर बैठे लोगों को समझाइश दी गई थी और आज भी पुलिस ने पहले उनको समझाया और बाद में भीड़ को तितर-बितर किया। चेरीताल शराब दुकान में शराब दुकान खोलने को लेकर और स्थान चयन को लेकर इन लोगों को कुछ आपत्ति थी। 3 दिन से इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी था। उस बात को लेकर कल रात में बातचीत की गई, उनको समझाया गया कि ये सब उचित नहीं है और शासन के निर्देश हो गए, दुकान खुलेगी। सब नियमों में परीक्षण करने के बाद ही एक्साइज विभाग ने इस जगह अनुमति दी है खुलने की। उस बात को लेकर रात में इनमें सहमति बन गई थी। सुबह वहाँ आए तो कुछ लोग और नए लोग आ गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं खुलने देंगे, ये करने देंगे। उनको शासन की मंशा से अवगत कराया गया और फिर उसके बाद उनको समझा के तितर-बितर कर दिया। उनमें से 1-2 लोग आ गए जो अनावश्यक उत्तेजित हो गए थे, तो उनको हम लोग ने उत्तेजना शांत करने के लिए कोतवाली ले गए थे हम लोग उसका। बाकी ऐसी मारपीट जैसे कोई घटना नहीं हुई है और सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया। दुकान भी चालू करा दी गई है और पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। भेड़ाघाट के चौकीदार में नर्मदा परिक्रमा करते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों और आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। स्थानीय लोग माताजी के दर्शनों के लिए दूर दूर से चौकीदार पहुंचे। स्थानीय लोगों ने परिक्रमावासी बुजुर्ग महिला को मां नर्मदा का रूप बताया और उनके दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। बताया जाता है कि परिक्रमावासी वृद्ध महिला होशंगाबाद से गुरुवार को गोपालपुर पहुंची थी और शुक्रवार को वह चौकीदार पहुंची, जिसके बाद उनके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। माता जी की चल रही है कि नर्मदा किनारे परिक्रमा में उनके दर्शन के लिए आए। अभी मैं भेड़ाघाट सरस्वती घाट में खड़ा हूँ। हमें तो मिल ही नहीं पाए, इतनी भीड़ है कि मिल ही नहीं पाए हमें आए। अच्छा, आपने दर्शन नहीं किए? ये होशंगाबाद से चल रही है। अच्छा, तो नर्मदा जी के किनारे किनारे आ रही हैं क्या? हाँ, नर्मदा जी किनारे। कि नर्मदा जी में चलते आ रहे हैं? नहीं, नर्मदा किनारे किनारे चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, आपने इनके दर्शन किए क्या? हाँ, कर। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? हम भेड़ाघाट स्टेशन के पास सेवादार। भटौनी स्टेशन के पास से रेल पांतों की चोरी होने के मामले में रेल सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडीदीप की एक फाउंड्री से चोरी की गई 11 टन रेल पांतों को जब्त करने की कार्यवाही की है। इस मामले में रेल सुरक्षा बल ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फाउंड्री के फरार मैनेजर को आरपीएफ तलाश कर रही है। भटौनी रेलवे स्टेशन के पास बदली गई रेल पांतों की चोरी होने से मामले में जबलपुर आरपीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मंडीदीप से 11 टन चोरी हुई रेल पांतों को जब्त किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान फाउंड्री का मैनेजर फरार हो गया, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आरपीएफ जबलपुर के प्रभारी इरफान मंसूरी ने बताया कि मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग विभाग का ठेकेदार सोमू श्रीवास्तव भी शामिल है।
जबलपुर आरपीएफ थाना क्षेत्राधिकार में बिटोनी स्टेशन, जहां एचपीसीएल और भारत गैस की पेट्रोलियम साइडिंग है, वहां पर जनवरी माह में रेल बदली का कार्य हुआ था। उसी दौरान वहां से करीबन 12 टन माल की चोरी हुई थी, जिसके बारे में बाद में खुलासा हुआ और इवन कस्टोडियन जो है इसमें, उनके द्वारा इसका मेमो बाद में हमको दिया गया, इसकी लिखित रिपोर्ट दी गई कि ये हमने चेकिंग में ये कमी पाई गई है। फिर उस चीज़ में हम लोगों ने उस केस में 11 टन की रिकवरी की है और ये मंडीदीप स्थित एक फाउंड्री से की है, जहाँ का मैनेजर अभी जो है, जब हम वहाँ पहुँचे और जब्ती की कार्रवाई चल रही थी तो वो वहाँ से फरार हो गया और इसमें अभी तक 4 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और भी लोगों की भूमिका की जिसमें जांच की। इधर दूसरी ओर रेल पांतों की चोरी होने के मामले में इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों और आरपीएफ स्टाफ की मिली भगत सामने आने के बाद आरपीएफ गोपनीय तरीके से प्रकरण की जांच कर रहा है। सोमनाथ एक्सप्रेस के जनरल कोच के बाथरूम के पास डस्टबिन में एक नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना उस वक्त सामने आई जब यार्ड में सफाई कर्मी ट्रेन की सफाई का काम कर रहे थे। सफाई कर्मियों ने घटना की जानकारी रेल पुलिस को दी, जिसके बाद रेल पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रेल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। शासकीय रेल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमनाथ से जबलपुर आई गाड़ी संख्या 14163 सोमनाथ एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफाई के दौरान बाथरूम के पास डस्टबिन में नवजात शिशु का शव बरामद हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गर्भपात छिपाने की नियत से नवजात को डस्टबिन में फेंका गया है। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। ट्रेन सोमनाथ जो है यार्ड में धुलने के लिए गई थी, तो उसमें जो है जनरल बोगी के D4 में लेटरिन में जो डस्टबिन रखी थी, उसमें एक नवजात शिशु करीब 7-8 माह के लगभग का पूरा आकार बन गया था। बाला उसमें बच्चा है, तो उसका निवस्त्र जो है बिना कपड़ों के जो है डस्टबिन में पड़ा था। किसी अज्ञात महिला द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा फेंका हुआ है या गर्भपात छिपाने के उद्देश्य से। तो उसमें जो है पंचनामा कार्रवाई कर जो है मेडिकल कॉलेज पीएम के लिए भेज दिया गया है। अब जांच की जा रही है। पर्यक नदी के पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है और हत्या की संभावना के मद्देनजर आधारताल पुलिस के द्वारा छानबीन शुरू कर दी गई है। आधारताल थाना अंतर्गत पर्यट नदी के पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार शव लगभग 3-4 दिन पुराना है और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। ये लाश पुल के नीचे कैसे आई, इसका पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय जनता इस मामले को हत्या के एंगल से देख रही है। आधारताल थाने को सूचना मिली है कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी लगभग 45 वर्षीय पुरुष की पर्यट पुल के पास जो है मिली है। तो मौके पर अभी थाना प्रभारी उपस्थित है और जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है बॉडी की। बॉडी जो है 4-5 दिन पुरानी है लगभग, तो अभी डिकम्पोज्ड अवस्था में है। तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा जो भी चोट है उसके बारे में। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।